हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज जाना है दिल्ली, तो यहाँ पे मैं सब्जी का प्रिपरेशन कर रही थी। पापा लंच में भी लेकर चले जाएंगे और साथ में हम टिफ़िन भी लेके ट्रेन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी बनके टेस्टी सी रेडी हो गई है और यहाँ पे मैंने अपनी पूड़ियाँ भी बना ली। अभी सब पैक करना है, बाद में करूँगी। पहले किचन में समेट लूँ, खाना बना लूँ, उसके बाद में सब काम करूँगी। और ये मेरी ईशू को देखो। ईशू, ईशू, आज कहाँ जाएंगे बेटा हम लोग? हाँ बेटा। बाद मैंने फटाफट से ना किचन के सारे काम किए, फिर मुझे ऊपर के भी काम करने हैं और नहाना है, रेडी भी होना है। 1 बजे का हमारा हमने कार बुक किया है। अहमदाबाद तक हमें जाना है कार से, तो 1 बजे हमें घर से निकलना है और 7 बजे का हमारा ट्रेन है। इसलिए मैं फटाफट से काम कर रही थी और बाकी के काम जो है वो माँ और आरती भी कर रहे थे। कपड़े धुलने थे तो माँ धुल रही थी, क्योंकि अब हम 10 दिन के बाद आएंगे, इसलिए तो फटाफट से मेरे किचन के काम जो है वो मैंने निपटा लिया। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर भी अब साफ़ सफाई करके ही जाना होगा, बहुत फैला है। मैं जाने से पहले क्या करती हूँ, बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें ना निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का लगेज भी रेडी है, बस मेरा भी रेडी है, थोड़ा बहुत सामान डालना है बस। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। आज मैंने सोचा पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जाना ही है तो पोछा क्या ही लगाना, बट झाड़ू मैं लगा लेती हूँ और थोड़ा समेट के जाऊँगी अच्छे से, ताकि आए तो ऐसा ना लगे कि घर बहुत मैसी सा पड़ा है। वैसे तो गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम कहीं भी जाते हैं ना, आते हैं तो इतना ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट हो जाता है कि काम जो है ना बहुत बढ़ जाता है। तो 10 दिन के लिए हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे, उसके बाद हम वहाँ से प्रयागराज निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं नहाकर हो गई रेडी, मैंने बाल धो लिया था आज। उसके बाद में मैं सोच रही थी कि कंफर्टेबल ड्रेस मैंने पहना है, ताकि ट्रेन में जाने में थोड़ा कंफर्टेबल पहनूँ ना तो ये अच्छा लगता है। और साथ में मैं रेडी भी हो गई, क्योंकि नीचे जाऊंगी फिर ईशू के लिए खाना वाना पैक करना, फिर हमारे लिए खाना पैक करना, ईशू के लिए दूध गर्म करना, पानी गर्म करना, ये सारी चीज़ें गर्म करके लेकर जाना पड़ता है। रास्ते के लिए थर्मस में भर देते हैं ना पानी, दूसरे दिन तक गर्म रहता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। इससे मैं ईशू को सैरलक भी खिला देती हूँ गर्म पानी से, और दूध वगैरह भी घोल के पिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना रेडी हो रही थी, और नीचे भी माँ आरती भी नहा लिए होंगे, वो लोग भी रेडी हो रहे होंगे। तो बस कहीं भी जाना होता है और जब साथ में सब जाते हैं तो काम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई एक इंसान भी घर में रहे ना तो इतना टेंशन नहीं रहता है, पर अगर सभी साथ में जा रहे हैं तो बहुत टेंशन रहता है। तो आज हमारा ऐसे ही कुछ चल रहा था, फटाफट हम अपना काम निपटा रहे थे। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं अपना बेडशीट वगैरह ना सब उठा कर जाती हूँ, और जो ब्लैंकेट होते हैं ना उसको ढक देती हूँ बेडशीट से, ताकि बेडशीट निकाल के मैं धो लूँगी, और ब्लैंकेट बिल्कुल जस्ट नहीं धो सकते ना, इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से करके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना ईशू को भी नहला धुला के रेडी कर दिया। यहाँ पे देखिए ईशू रेडी हुई, उसके बाद हमारा कार भी आ गया था और हम निकल चुके थे। तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग जा रहे थे, बट 2-3 कार किए हुए थे, तो जिसमें एक में हमारी पूरी फैमिली आ गई थी, मैं, माँ, आरती और ईशू के पापा, ईशू। और दूसरा जो कार था ना उससे मौसी और मौसी की पूरी फैमिली जाएंगे। तो यहाँ पे मौसी लोग नहीं आए थे, और यहाँ पे माता का मंदिर है, तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद ही हम जाते हैं कहीं पे भी। तो हम पहले रुक गए और सोचा माता की दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने माता का दर्शन किया, यीशु को भी दर्शन करा दिया। तो ये शक्ति माता का मंदिर है। अगर आप मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको इस मंदिर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ पे पहले मैं हमेशा शनिवार और मंगलवार को आया करती थी, बट अब टाइम थोड़ा कम होता है, जब टाइम होता है तभी जा पाती हूँ। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे निकल गए बाहर, और बस हमारा कार चल रहा था। अहमदाबाद तक जाने में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कार मुझे बहुत पसंद नहीं है, बट फिर भी बहुत लंबा लंबा सफ़र मैं करती हूँ कार में, कर लेती हूँ। परेशानी तो होती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती हूँ। तो बस हम जा रहे थे, और मौसी वौसी भी पीछे से थे हमारे, वो लोग भी आ रहे थे। बस अहमदाबाद आने वाला है, हमारा स्टेशन आने वाला है। स्टेशन आने तक मेरी हालत ऐसी हो गई थी, ऐसा लग रहा था मुझे वोमिटिंग वगैरह होगा। तो मैं ना सबसे पहले चली गई साइड में जगह देखकर, तो बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और ऐसा मन बहुत ख़राब सा लग रहा था। तो हम स्टेशन पहुंच गए थे, अब बस अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे हम सब खड़े थे, और ऐसा हो गया है कि मेरा और यीशु के पापा का टिकट जो है ना वो अलग है, तो हमें अलग बोगी में बैठना है। माँ आरती
को अलग बोगी में बैठना है और मौसी लोगों को अलग। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे, इन्होंने आरती को भी बैठा दिए। उसके बाद में हम यहाँ पे बैठे हुए थे, ईशु का बस मस्ती चल रहा था, वो खेल कूद रही थी। हम सोच रहे थे अगर कोई ऐसे एक्सचेंज करने वाले हैं हो कर ले तो अच्छा है। तो ऐसा ही हम सोच रहे थे, जब तक हमें मिल भी गए थे एक्सचेंज करने के लिए, तो हमने एक्सचेंज भी कर लिया। उससे पहले क्या हुआ ना, ट्रेन में हम राजधानी से जा रहे थे दिल्ली, तो यहाँ पे नाश्ता आया हुआ था, बहुत टेस्टी था। इसकी जो कचौरी है ना, वाकई यार इतनी टेस्टी थी। नहीं पता है, बिना बैग क्यों डाल रहे के नीचे थोड़ा होता है ये रबड़ी के मजे लो आंखों में ये लो आगे करो ना, गरम क्या घर जाके मतलब उसके बाद हम सो गए और सुबह उठ गए 6 बजे। हम उतर चुके थे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अंधेरा जैसा लग रहा था, तो बस हम जा ही रहे थे और सभी लोग फिर उतर चुके थे। तो देखिएगा कितने सारे लोग हम एक साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ईशु के पापा दोनों बैग लेकर निकल गए थे। उसके बाद में मौसी, आरती और भी जो भी हमारे साथ गए हुए थे, देखिए कितने सारे लोग, नानी भी गई थी, तो मौसी के बहुएँ सब गए हुए थे। तो बस हम थोड़ा मजाक मस्ती करें, उसके बाद हम निकल लिए। स्टेशन से बाहर जा रहे थे और कैसे जाना है ये भी सोचना था। ईशु अपने पापा की गोद में आराम से एंजॉय कर रही थी। उसके बाद में हमें गाड़ी मिल गया, हमने गाड़ी कर लिया और गाड़ी करके सीधे हम घर के लिए निकले। वहाँ पे मौसी की जो छोटी वाली बहू है ना, उनका मायके है, तो उनके घर ही जाना है। तो हम यहाँ पहुँच गए थे। देखिए आगे तक कार नहीं जाता है, तो हमें इस तरीके से पैदल ही जाना पड़ गया। सो गाइज़ यहाँ पे घर आ चुका है और यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। आगे भी मैं ब्लॉग्स बनाते रहूँगी, क्या क्या किए हम दिल्ली में आके, प्रयागराज कब गए, कुंभ के मेले में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस।